नमस्कार फ्रेंड्स और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो के बारे में। आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए वो है SIP SIP। आप इसमें अपना पैसा जमा करके आप उस पैसे पर ब्याज से ब्याज कमा के आप अच्छा खासा आप इस पर रिटर्न ले सकते हैं। देखिए, भारत में मोस्टली लोग SIP प्लान का यूज करते हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट अगर SIP प्लान में है तो मैं आज आपको इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे आप अगर आप महीने के 1,000 रुपया अगर आप महीने के 1,000 रुपये का SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना साल लगेगा, कितना साल लगेगा 10 लाख उसको होने में। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आप महीने का 1,000 रुपया SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना साल लगेगा उसे 10 लाख होने में। अगर आपको साल का 12% रिटर्न मिलता है तो बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट प्लान है ये। और SIP जानते हैं कि ये ब्याज पर ब्याज आपको देता है। स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे ये टारगेट करेगा, जैसे जैसे आप इसमें लंबी अवधि तक जाएंगे आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और फाइनेंस से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, ये जो SIP प्लान होता है इसमें मोस्टली लोग इसमें SIP में हो गया, म्यूचुअल फंड में हो गया, इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे को लोग इसमें लगाते हैं और उसमें सालाना रिटर्न में जितने साल के लिए भी आप SIP करते हैं उस हिसाब से आपको इसमें रिटर्न, ब्याज और लंबी अवधि तक आपको पैसा इसमें लगाना होता है। ये SIP का जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो होता है फ्रेंड पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लंबे समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। जितने लंबे समय तक आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। छोटे टर्म के लिए नहीं है ये लंबे टर्म के लिए है। जैसे आपका 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। कहने का मतलब ये है कि अगर आप SIP ले रहे हैं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए अगर आप इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी ये SIP आपके लिए गेम चेंजर होगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ये SIP एक तरह से मैजिक होता है पैसे को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपके अंदर अगर पेशेंस है और लंबे समय तक अगर आप इसको इंतज़ार कर सकते हैं और लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये जो SIP प्लान है फ्रेंड्स ये आपके लिए समझ लीजिए कि एक गेम चेंजर की तरह है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप SIP यूज करते हैं और लंबे समय तक यूज करते हैं तो आने वाले समय में आपको फाइनेंस की दिक्कत नहीं होगी।
और एज अगर आपकी कम है, मान लीजिए आपकी एज 20, 25, 30, 35 और 40 के बीच में है, मतलब 20 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है और इस एज में आप सिप के प्लान को आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए, तो आने वाले 10-20 साल में आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप 1000 रुपया महीना आप सिप में इन्वेस्ट करते हैं 12% सालाना रिटर्न के साथ, तो कितने सालों में आपको 10 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। टॉपिक है फ्रेंड्स सिप। 1000 रुपया अगर आप महीना जमा करते हैं सिप में, तो कितने साल में आपका 10 लाख हो जाएगा। और अगर इस पर आपको 12% का रिटर्न दिया जाता है, कहने का मतलब ये है कि हर महीने अगर आप 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सिप में 12% सालाना के साथ, तो कितने साल तक अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टोटल 10,000 मिले। बहुत ही सिंपल ये फार्मूला है फ्रेंड्स। अगर आप सिप का प्लान लेते हैं जिसमें आपको मान लीजिए कि 1000 महीने का जमा करना है और 12% रिटर्न से आप कितने सालों में 10 लाख तक आपको मिलेगा। देखिए 1000 महीना 12% रिटर्न, टारगेट आपका है 10 लाख। अब आपको जो वैल्यू आनी चाहिए वो है कि कितने महीने में। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो आपका कम से कम 20 साल से 21 साल का समय लगेगा आपको 1000 रुपये महीना सिप करने से, 12% सालाना रिटर्न होने से 10 लाख अगर आपको चाहिए, तो 1000 रुपया आप 20 से 30 साल तक अगर आप जमा करते हैं, कुल मिला के आपको 240 महीना अगर आप जमा करते हैं, तब जाके आपको 10 लाख का आपको रिटर्न मिलेगा। ये बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। 1000 रुपया तो आपको इन्वेस्ट करना है। 1000 रुपया आप इन्वेस्ट करिए, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें जोखिम है ही नहीं। 1000 रुपया तो आप इधर उधर ख़त्म कर देते हैं, भूल जाइए आप। 10 साल 20 साल के लिए आप भूल जाइए कि हम 1 लाख रुपया फेंक रहे हैं कहीं पर, कहीं रख रहे हैं जिससे हमसे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन यही 1000 रुपया आपको चल के जब आपको 10 लाख रुपया ये देगा, तो आपकी आंखें खुली सी खुली रह जाएंगी। और सिप की फ्रेंड्स एक ख़ास बात ये होती है, जो इस पर आपको ब्याज लगता है, इस ब्याज पर भी आपको ब्याज लगता है। मतलब जो ब्याज सिप आपको देती है, उस ब्याज पर भी सिप ब्याज देता है। अगर ब्याज दे रही है और उस ब्याज पर भी ब्याज दे रही है, तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। ब्याज पर अगर ब्याज मिल रहा है आपको, तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग।
इसी वजह से सिप की वैल्यू जो पहले तो स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे आपकी सिप प्लान पुराना होता जाता है आपकी वैल्यू ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि ब्याज पर फिर आपको ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाता है। और इसी ब्याज को कह देते हैं हम अकाउंटिंग में कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कहते हैं, ब्याज पर अगर ब्याज आपको दिया जा रहा है तो इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। और इसीलिए सिप के जितने प्लान होते हैं आपको शुरू में तो बहुत कम देखने को मिलेगा कि ये तो कुछ पैसा हमारा बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप पुराना होते जाएंगे आपका पैसा नज़र आता जाएगा। पैसा अब आपका दिखेगा जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, इस कंपाउंडिंग की वजह से। क्योंकि ब्याज आप पैसा जब डाल रहे हैं ब्याज बढ़ रहा है, उस ब्याज पे भी आपको ब्याज मिल रहा है, तो पैसा आपको लगेगा कि हाँ अब बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिप में इंटरेस्ट रखते हैं और महीने का 1000 रुपया अगर आप सिप करते हैं तो 20 साल में आपको 10 लाख की वैल्यू मिलेगी। बहुत अच्छा है। सिप हो गया, आपका म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब समझ लीजिए कि ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। अभी आपके पास पैसा है, आप लगा दीजिए, 10 साल 20 साल 30 साल के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, आप बीमार पड़ेंगे, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी जॉब चली गई है, तो यही सब आपके सहारा बनेंगे। ये शुरू में नहीं दिखता है, लेकिन जब मुसीबत आती है और ये हमें जब दिखता है तो यही हमारे सहारा होते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही एक नया फाइनेंशियल वीडियो के साथ, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कोई भी अगर डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, हम उस डाउट को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।